हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिका ने कुछ समय के लिए पाबंदियों में छूट देकर नियमों में ढील दी। इससे देशों को बिना किसी तुरंत पेनल्टी के पहले से लोड किए गए रूसी क्रूड ऑयल या फिर रूसी क्रूड कार्गो खरीदने की इजाजत मिल गई। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रेया आनंद। हॉर्मुज में नाकेबंदी की वजह से दुनिया में तेल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन इसका समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि शुरुआत में अमेरिका ने कुछ देशों पर लगे तेल निर्यात प्रतिबंध को हटा लिया था, जिसमें रूस भी शामिल था। इसलिए भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहा और देश में तेल की दिक्कत नहीं हुई। भारत दुनिया के सबसे बुरे तेल झटके से बच गया, लेकिन अब भारत के लिए ये विंडो भी बंद होती नजर आ रही है। इसकी वजह से अमेरिका ने भारत की रूसी तेल खरीद की छूट आगे नहीं बढ़ाई है। ट्रंप प्रशासन का ये फैसला देखने में तो सिर्फ कागज पर है, लेकिन भारत के लिए एनर्जी सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों की आवाजाही धीमी हो गई है, इंश्योरेंस का खर्च बढ़ गया है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें लड़ाई शुरू होने से पहले करीब $72 प्रति बैरल थी, जो कि अब बढ़कर $105 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। ऐसे में भारत के लिए यह दोहरी मुश्किलों का दौर है। अब ऐसे में क्या क्या ऑप्शंस हैं भारत के पास, ये भी इस पे बात कर लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट में तेल का फ्लो स्थिर है, वहीं रूसी तेल पर अब फिर से बैन का खतरा है, और यह तब हुआ जब भारत में फ्यूल की कीमतें लगभग ₹3 बढ़ाई गई हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी? अब भारत के पास असल में क्या ऑप्शंस बचे हैं? यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अमेरिका ने रूसी तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत और चीन लगातार तेल की खरीद करते रहे, जिसकी वजह से रूस ने दोनों देशों को डिस्काउंटेड क्रूड दिया। करीब 2 साल तक ये भारत के लिए महंगाई से बचाने वाला सबसे बड़ा कवच बना रहा। भारत ने बड़ी मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल खरीदा, रिफाइनरी कंपनियों ने अच्छा मार्जिन कमाया। समय के साथ साथ रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया। उसके बाद अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जैसे जैसे फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ता गया, वैसे वैसे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती गई। डर बढ़ गया है कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई से सप्लाई में रुकावट आ सकती है। हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिका ने कुछ समय के लिए पाबंदियों में छूट भले ही दिया था, नियमों की ढील दी थी। इस छूट से देशों को बिना किसी तुरंत पेनल्टी के पहले से लोड किए गए जो रूसी क्रूड कार्गो खरीदने की इजाजत मिल गई। भारत ने इसे बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया। वॉशिंगटन कुछ समय के लिए मान गया या तर्क देते हुए कि ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी जरूरी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया और बढ़ता रहा। अमेरिकी सांसदों और यूरोपियन देशों ने कहा कि यह छूट असल में मॉस्को को ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर रही है। अब ऐसे समय में जब पश्चिम यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, रूस जो है वो फाइनेंशियली अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, तो रविवार को जो छूट मिली थी वो खत्म हो गई। इससे भारतीय रिफाइनरियों के लिए रिस्क कैलकुलेशन लगभग रातों रात बदल गया। भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या निर्भरता है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। तेल की कीमतों में कोई भी लगातार बढ़ोतरी सीधे महंगाई, सरकारी फाइनेंस, घरेलू बजट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर डालती है, और छूट के समय के दौरान भारत रूसी क्रूड पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था। केपलर के डेटा के मुताबिक मई में भारत का रूसी तेल का इंपोर्ट बढ़कर रिकॉर्ड 2.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। कुछ महीनों में भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रूसी क्रूड का हिस्सा लगभग आधा था। रूस के तेल ने भारत को दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद की, और अगर रिफाइनर कंपनियों को बैन के डर से रूस से खरीदारी कम करनी पड़ती है, तो उन्हें ऐसे समय में मिडिल ईस्ट के सप्लायर्स की ओर वापस जाना पड़ सकता है, जब यह इलाका खुद अस्थिर है और कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे भारत का तेल इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ सकता है, और एक बार फिर जब तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो इसका दबाव आखिरकार कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, हवाई किराया, लॉजिस्टिक खर्च में महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। भारत को अब बैलेंस बनाने में मुश्किल हो रही है। वह टैक्स में कटौती या फिर सब्सिडी के जरिए कुछ दबाव झेल सकती है, लेकिन इसकी एक फिस्कल कीमत चुकानी पड़ेगी। वह सरकारी तेल कंपनियों से कुछ समय के लिए नुकसान उठाने के लिए कह सकती है, लेकिन इससे कंपनियों की बैलेंस शीट कमजोर हो जाती है या फिर यह रिटेल फ्यूल की कीमतों को फिर से बढ़ने दे सकता है।
कोई भी ऑप्शन पॉलिटिकली आसान नहीं है, और खास कर इसलिए क्योंकि महीनों के प्रेशर के बाद महंगाई हाल ही में स्टेबल होने लगी है। एक और चिंता की बात यह भी है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती रहीं और सप्लाई खराब होती रही तो भारत एक बार फिर चुपचाप पहले के संकटों के दौरान देखे गए जो फ्यूल बचाने की तरीकों को है वो फिर से शुरू कर सकता है। जोहार, मैं CCL का ताऊ। आज के इस वैश्विक ऊर्जा चुनौती के समय में ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग न सिर्फ आपके हित में है बल्कि देश के लिए भी उतना ही जरूरी है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ऊर्जा संरक्षण हेतु एकल एवं सामूहिक विवेकपूर्ण प्रयास महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। अगर कार्यालय या मंजिल हो एक, तो मिलकर करें सफर नेक। जहां जरूरत नहीं वहां स्विच न रहे ऑन। बिजली की बचत से देश बनेगा स्ट्रॉन्ग। स्विच ऑफ, सेव ऑन। साइकिल का करें उपयोग, रखें अपने आप को निरोग। कीप पैडलिंग। इतना ही लें प्लेट में जितनी जगह हो पेट में। अन्न का हर दाना अमूल्य उपहार, बर्बादी रोकना हम सब का संस्कार। पानी की हर बूंद है जरूरी, करें इसका विवेकपूर्ण उपयोग पूरी। वर्चुअल मीटिंग करें लगातार, समय और ईंधन बचाएं हर बार। आइए हम सभी मिलकर अनुशासित रहकर सार्थक बचत की एक मुहिम चलाएं, ताकि इस वैश्विक ऊर्जा के चुनौतीपूर्ण समय में भी देश के एक सच्चे सिपाही बनकर इसका मुकाबला करें और राष्ट्र भावना के साथ विकसित भारत का निर्माण करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।